बिहार एनडीए में इन दिनों सब कुछ ठीक नहीं है। आपको बता दूं कि बीजेपी के कई एमएलसी और नेता नीतीश कुमार के काम पे ही सवाल खड़े कर रहे हैं। इस पर बात करने के लिए हम के प्रवक्ता दानिश रिजवान हैं। इन्होंने भी भाजपा के कई नेताओं पे सवाल खड़े किए हैं, उन्हीं से पूछेंगे। आपने आज सुबह एक बयान दिया था जिसमें कहा था कि भाजपा के कुछ नेता सरकार को अस्थिर कर रहे हैं। देखिए, आप एक तरफ सरकार में बैठे हैं और दूसरी तरफ सरकार के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं। आज आप बिहार लाइव में काम कर रहे हैं और इन्हीं के चैनल हेड पर सवाल या निशान खड़ा करें तो निस्संदेह या तो आपको संयम बरतना होगा या फिर ऐसी बयानबाजी नहीं करनी होगी। बिहार सरकार में हालात तकरीबन ऐसे ही हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता सरकार में शामिल भी हैं, उनके लोग मंत्री भी बन बैठे हैं, हर तरह की समितियों के सभापति भी बन बैठे हैं, लेकिन सरकार पर ही सवाल या निशान खड़ा कर रहे हैं, जिससे निस्संदेह जनता में भ्रम की स्थिति है कि सरकार का क्या होगा, सरकार रहेगी कि चली जाएगी। इसलिए हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा ने तय किया है और इंडिया नेतृत्व से अनुरोध भी किया है कि जल्द ही कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाइए, नहीं तो ऐसे बड़बोले नेता जो हैं ये इनके बयान से सरकार अस्थिर अपने आप को महसूस कर रही है। आपने कोऑर्डिनेशन कमेटी की भी बात कही है, लेकिन आपके जो सहयोगी जो है बीजेपी के लोग, वो सीधे तौर पर नीतीश कुमार पे सवाल खड़ा करते हैं। दलित और मुसलमानों के बीच जो आपसी जो संबंध उसे खराब स्पष्ट तरीके से इस बात को कहा है कि पूर्णिया की घटना को लेकर के ये जो सवाल उठाया गया था, निस्संदेह पूर्णिया में जो घटना घटी वो निंदनीय है, लेकिन उसके उपरांत मुसलमानों ने ही जाकर के दलित भाइयों की मदद करी। और अगर दलितों पर अत्याचार की बात होती है तो एनसीआरबी की रिपोर्ट कहती है कि सबसे ज्यादा दलित अत्याचार उत्तर प्रदेश में है। तो वैसे भारतीय जनता पार्टी के नेता जो बिहार सरकार पे उंगली उठा रहे हैं, वो ये सवाल उत्तर प्रदेश की सरकार से क्यों नहीं पूछते हैं? जहां कोई दलित अगर घोड़ी पे चढ़ता है तो वहां स्वर्ण तबका घोड़ी पे चढ़ने नहीं देता है, बारात निकालने नहीं देता है, चापाकल से पानी नहीं पीने देता है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की मूर्तियों को तोड़ दिया जाता है। ये सवाल उत्तर प्रदेश में पूछा जाना चाहिए, लेकिन ये सवाल आप बिहार में पूछते हैं। इसलिए हमने स्पष्ट तरीके से कहा है कि बिहार के कुछ भारतीय जनता पार्टी के नेता सरकार को अस्थिर करने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए एनडीए नेतृत्व से हमने आग्रह भी किया है कि बिहार सरकार को चलाने के लिए एनडीए की कोऑर्डिनेशन कमेटी भी बननी चाहिए, जो ये तय करेगी कि किस तरह की बयानबाजी कौन दे रहा है और उनके ऊपर में क्या कार्रवाई होनी चाहिए। विपक्ष भी लगातार हमलावर है दानिश जी, ऐसे में क्या लगता है आपकी पार्टी और जो आपकी सहयोगी पार्टी, सब कुछ ठीक रहेगा? देखिए, घर में जब मतभेद होते हैं तो बाहर के लोग उसका मजा उठाते हैं। हमारे हालात तकरीबन ऐसे ही हैं। अब जब घर के लोग ही सवाल पूछेंगे तो अपोजिशन को तो मुद्दा मिल जाएगा, और वही बिहार में हो रहा है। इसीलिए हमने स्पष्ट तरीके से कहा है कि वही लोग अपोजिशन को भी मुद्दा दे रहे हैं। हम काम कर रहे हैं, कोरोना काल में बिहार सरकार ने काम करके दिखाया है, डेवलपमेंट का काम हम कर रहे हैं, रिक्रूटमेंट्स कर रहे हैं, हर जगह सुशासन की स्थापना करने की कोशिश में जुटे हैं, और आप सरकार पर ही सवाल उठा रहे हैं। तो जब हमारे लोग ही सवाल पर उठाएं, सरकार पर सवाल उठाएंगे तो निस्संदेह अपोजिशन के लोग उठाएंगे, और वही हो रहा है। तो जवाब आपके तरफ से भी दिया जा रहा है? ये जवाब नहीं है। हमने कहा है कि ऐसे कम से कम इससे तो खौफ खाएंगे लोग, तब तो उनको तो लगेगा कि इस तरह की बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। और हमने स्पष्ट तरीके से कहा है कि कोऑर्डिनेशन कमेटी बननी चाहिए। कोऑर्डिनेशन कमेटी बनेगी तो मुझे लगता है तमाम मामले का समाधान हो जाएगा। कुछ चीज़ों में आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भी सवाल खड़े कर दिए थे बिहार के मुख्यमंत्री पे। देखिए, जिन चीज़ों पर सवाल हमने खड़ा करा है, हमने सरकार से डिमांड करी है, सरकार की अवस्था पे सवाल नहीं खड़ा करे हैं। हमने कहा कि हमने घोषणा पत्र में वादा किया था कि 5,000 रुपया बेरोजगार युवाओं को पेंशन मिले। सरकार से मांग किया कि लागू कर दे। हमने ये नहीं कहा कि नहीं कर रहे हैं, आप क्यों नहीं कर रहे हैं, गलत हो रहा है। हम डिमांड करेंगे। हम सरकार में बैठे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि जनता के मुद्दों को भूल जाएंगे, जो घोषणा पत्र में घोषणाएं करी उसको भूल जाएंगे। हम अपनी बातों को सामने रख रहे हैं, आगे भी रखें निस्संदेह। और जो इन दिनों जो सब कुछ ठीक नहीं है, उसको किस तरीके से ठीक हमने कहा है कि उसको ठीक करने के लिए कोऑर्डिनेशन कमेटी की आवश्यकता है, और हमें उम्मीद है कि एनडीए शीर्ष नेतृत्व इस पर ध्यान देगा। तो ये थे दानिश रिजवान, जिनका कहना था कि जल्द ही एनडीए जो शीर्ष नेतृत्व है वो कोऑर्डिनेशन कमेटी की जो हमने मांग की उस पर ध्यान देगा। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहे लाइव बिहार। अभी के लिए इतना ही। नमस्कार। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।